गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो है लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ टाइनिया सोलियम। तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट क्लास हम लोग ले चुके हैं, जिसमें हम लोग टाइनिया सोलियम का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज उसका लाइफ साइकिल के बारे, जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं आप प्रीवियस क्लास का सारा जो वीडियो है वो मैं आपको जो उसका लिंक है मैं वो दे दूँगी, प्लेलिस्ट दे दूँगी। और आप वहाँ पर जाके थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर आप लोग कंप्लीट नहीं किए हैं प्रीवियस क्लास तो वो जाके आप देख सकते हैं। या तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ और लेटेस्ट वीडियो जो भी अपडेट है वो सब आप पा जाएंगे। तो एक बैड न्यूज है, जो मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल था, एक्चुअली मेरी कुछ गलती के वजह से वो ब्लॉगिंग चैनल डिलीट हो गया। तो अभी एक नया ब्लॉगिंग चैनल मैं अभी खोली हूँ, तो उसका भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप ज़रूर जाके वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो आज इसके साथ हमारा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, लाइफ हिस्ट्री जो है टाइनिया सोलियम का, जैसे कि मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये डाइजेनेटिक है, पैरासाइट है। इसका मतलब है इसका कि दो होस्ट होता है, एक है ह्यूमन और दूसरा है पिग। तो ह्यूमन है जो कि प्राइमरी होस्ट है, और पिग आज इंटरमीडिएट होस्ट और सेकेंडरी होस्ट यहाँ पर है। यह हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो लाइफ साइकिल इज इनडायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर इनडायरेक्ट एन होगा, ठीक है, ये इनडायरेक्ट लिखा है, ठीक है, इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट एंड डाइजेनेटिक। अच्छा, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले इन लोगों का लार्वल फॉर्म होता है, फिर वहाँ से इन लोगों के अंदर कुछ चेंजेस आने के बाद ये लोग एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। तो जहाँ पर कंसीव से लेके जाइगोट फॉर्मेशन से लेके एडल्ट होने के बीच में एक लार्वल पीरियड आएगा, तो वहाँ पर उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। और ये डाइजेनेटिक है, इसका मतलब है हैविंग टू होस्ट, इसका दो होस्ट है। इट पास थ्रू पीग आज इंटरमीडिएट होस्ट इनटू ह्यूमन आज डेफिनेट होस्ट। तो इसका दो है, सबसे पहले यहाँ पर एक पीग है, पीग के थ्रू फिर ह्यूमन, ह्यूमन के थ्रू फिर पीग। इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है ये चलता ही रहता है। तो पीक आज इंटरमीडिएट होस्ट और उसको सेकेंडरी होस्ट बोला जाता है, और जो ह्यूमन है उसको प्राइमरी होस्ट और डेफिनाइट होस्ट बोला जाता है। ह्यूमन आर डायरेक्टली इन्फेक्टेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड मीट। बेसिकली किस तरह से ह्यूमन अफेक्ट होता है? जो पीग है, पीग का जो मीट अगर वो अंडर कुक हो या फिर अनहाइजेनिक कुकिंग से बना है, जहाँ पर कि इन्फेक्टेड टाइनिया सोलियम का इन्फेक्टेड पोर्क है, तो वो डायरेक्ट अगर कंज्यूम करने से ह्यूमन को वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइजीन है, पुअर हाइजीन एक्टिविटी है, वहाँ से टाइनिया सोलियम ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है और ह्यूमन के बॉडी के अंदर चला आता है। टेपवर्म हैज नो फ्री लार्वल स्टेज। इसका कोई भी फ्री लार्वा स्टेज नहीं है। फ्री लार्वा स्टेज मतलब क्या है? ये एक जगह पर अटैच होकर रहता है। अगर किसी के थ्रू अगर कहीं पर चला जाए तो वो अलग बात है, खुद से नहीं जाता, ठीक है, ये खुद से नहीं जाता। इसीलिए कंटामिनेटेड मीट हो या फिर वाटर हो या फिर वेजिटेबल्स है जो जिसको कि पुअर हाइजीन से बना होता है, अंडर कुक बना होता है, वहाँ पर अगर लार्वा इसका हो तो वो लार्वा ह्यूमन के बॉडी में चला आता है, क्योंकि इसका कोई फ्री लार्वा स्टेज नहीं होता। ये लोग खुद से चल कर कहीं पर नहीं जा सकते, ये किसी के थ्रू कहीं पर जाते हैं, ठीक है। देखिए फर्टिलाइजेशन फिर कैसा होता है। देखिए, आज ए hermaphrodite इट रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन। hermaphrodite का मतलब क्या है? hermaphrodite का मतलब है हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन, मतलब ए बाइसेक्सुअल होते हैं ये लोग। तो इन लोगों का मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही जगह पर होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये क्या होता है, ये इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर ही लेता है, ठीक है।
जिसका मैं प्रीवियस क्लास में आपका उसका मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैं आपको डिटेल में बोली थी कि कहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और कहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो दोनों एक ही जगह पर होता है ना, दोनों एक ही जगह पर है, इसीलिए इन लोगों के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल बाय कॉपुलेशन बिटवीन टू प्रोग्लोटिड ऑफ द सेम पैरासाइट। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बोलिए तो इनका कोपुलेटरी ऑर्गन का नाम क्या क्या है, जैसे कि मेल का क्या नाम है और फीमेल का क्या नाम है। मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपको डायग्राम में बता चुकी हूँ कि इनका जो कोपुलेटरी ऑर्गन होता है फर्टिलाइजेशन का वो प्रोग्लोटिड में ही होता है, लेकिन क्या होता है उसका डेफिनेट कुछ टर्म दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से उन लोगों का इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इन लोगों का बेसिकली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। आउटसाइड बॉडी अगर होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनसाइड बॉडी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। The mature proglotid come in contact due to folding of strobila in the intestine। तो जो स्ट्रोबिला है, स्ट्रोबिला के पास ही इन लोगों का क्या होता है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो वो जब फोल्ड हो जाता है, फोल्ड होने के बाद दोनों कोपुलेटरी ऑर्गन एक दूसरे के पास आ जाते हैं और उनके अंदर क्या होता है, कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट होने के बाद इन लोगों के अंदर मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन शुरू होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फर्टिलाइजेशन डक्ट एंड जाइगोट फॉर्म। तो बेसिकली आपको मैं प्रीवियस क्लास में दिखाई थी कुछ इस तरह से, कुछ एक स्ट्रक्चर था ना, ये एक भेजाइना था, यहाँ पर एक था क्या जो भास्ट डिफरेंस था, वहाँ पर यहाँ से एक था पेनिस और जिसको साइरस बोलते थे, और ये है ये यहाँ पर एक फर्टिलाइज डक्ट था, यहाँ पर एक फर्टिलाइज डक्ट था। तो यहाँ पर दो पेयर ओवारी भी था, ठीक है। ये हम प्रीवियस, यहाँ से एक यूटेरस था, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इंटरकनेक्शन था, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर था ना, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बोली थी। तो ये है बेसिकली साइरस और जो पेनिस है, और ये है बेसिकली भेजाइना। भेजाइना के इस पार्ट में फर्टिलाइज डक्ट है जहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइज होने के बाद जो एग है ये यूटेरस के अंदर चला जाता है, यूटेरस के अंदर चला जाता है। तो प्रीवियस क्लास में देखिए डिटेल आपको डायग्राम में बोली हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन डक्ट में इन लोगों का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसको डेवलपमेंट देखते हैं। ए थीन सेल इज फॉर्म अराउंड द जाइगोट फॉर्मिंग ए कैप्सूल। तो जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के चारों तरफ एक इस तरह से सेल जैसा बनता है, ठीक है। सेल जैसा बनता है उसके चारों तरफ, उसको किस कैप्सूल बोला जाता है। कैप्सूल पासेस into the uterus where the further development takes place। तो कल के क्लास में आप देखे हैं जो यूटेरस के अंदर बहुत सारा इस तरह से जाइगोट था, इस तरह से एक जाइगोट है, उसके चारों तरफ इस तरह से कैप्सूल है, फिर ये जाइगोट है, इसके चारों तरफ एक कैप्सूल है, ये जाइगोट है, इस तरह से कैप्सूल है। तो इस तरह से जो कैप्सूल है यूटेरस के अंदर चला जाता है, वहीं पर फर्दर जो डेवलपमेंट होता है वो वहाँ पर होता है, ठीक है। देखिए द जाइगोट अंडरगोज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लीवेज रिजल्टिंग 3 सेल टाइप। देखिए अनइक्वल होलोब्लास्टिक मतलब क्या है, जब क्लीवेज होता है और जब सेल डिवीजन होता है, जाइगोट होने के बाद जो क्लीवेज और सेल डिवीजन होता है, तो बेसिकली अगर कंप्लीट डिवीजन हो तो उसको बोलाते हैं होलोब्लास्टिक डिवीजन। तो यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन तो होता है, लेकिन अनइक्वल क्लीवेज बनता है, जो कि 3 वहाँ से सेल, 1 से 3 सेल बनता है, एक है स्मॉल, एक है मीडियम और एक है लार्ज सेल बनता है, ठीक है। एक है स्मॉल सेल बनता है जिसको कि माइक्रोमियर बोला जाता है, एक है मीडियम सेल बनता है जिसको कि मेजोमियर बोला जाता है, और एक है लार्ज सेल बनता है जिसको कि मेगामियर बोलता है। और यही माइक्रोमियर, मेजोमियर और मेगामियर से ही फर्दर डेवलपमेंट शुरू होता है। कौन से पार्ट से कौन सा पार्ट बनता है वो मैं बोलूँगी आपको, ठीक है, डायग्राम दिखा दूंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखा है मेगामेयर क्या होता है, मेगामेयर से डेवलप होता है क्या, सिंसिशियल लेयर बनता है जिसको कि आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये याद रखिए, मेगामेयर से आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है। मेजोमेयर क्या करता है, मेजोमेयर से इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है। मेजोमेयर डेवलप इनटू इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अच्छा, माइक्रोमेयर का क्या काम है, माइक्रोमेयर से मोरुला बनता है। आपको पता है ना, बहुत छोटा 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 इस तरह से सेल बनता है, ठीक है।
इस तरह से बहुत बहुत छोटा 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 सा, एक सेल से दो सेल, दो से तीन सेल, इससे बहुत सारा इतना सारा सेल बनता है, ठीक है। उसको मोरूला बोला जाता है, ठीक है, मोरूला, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही मॉलबेरी जैसा होता है, मॉलबेरी से मोरूला बनता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है इन लोगों का डेवलपमेंट। मोरूला डेवलप इनटू 6 हुक। देखिए उसके बाद मोरूला से क्या होता है, मोरूला से जो 6 हुक बनता है, जिसको हम हेक्साकांत बोलते हैं, वो बनता है एम्ब्रियो, 6 हुक एम्ब्रियो नोन एज ओंकोस्पियर और हेक्साकांत लार्वा। तो बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है जो होस्ट के अंदर जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसको इस तरह से एंकर करके रखने के लिए, इसे पकड़ के जकड़ के रखने के लिए, ये हुक का मेन काम है। वो क्या, वो इंटेस्टाइन जो है ना, होस्ट का जो इंटेस्टाइन है उसको इस तरह से जकड़ के रखने के लिए उनको हेल्प करता है। तो इसीलिए मोरूला से, माइक्रोमियर से मोरूला, मोरूला से जो हुक बनता है, वो बेसिकली वो जो हुक है वो 6 हुक बनता है, इसीलिए उसका नाम हेक्साकांत पड़ा। हेक्स मतलब क्या है, 6, हेक्साकांत पड़ा है, ठीक है। हेक्साकांत लार्वा बनता है, ठीक है। तो मोरूला का काम आपको पता चला। उसके बाद हेक्साकांत इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, ओंकोस्पियरल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन से बना है, इनर मेम्ब्रेन नेक और आउटर मेम्ब्रेन, जो कि माइक्रोमियर और माइक्रोमियर बोले मेगामियर और मेजोमियर से बनता है, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन से सराउंड करके रखता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ईच प्रोग्लोटिड बिकम्स ग्राविड कंटेनिंग अराउंड 30,000 to 40,000 ऑन्कोस्पियर। वहीं से जो प्रोग्लोटिड होता है वहीं से बहुत सारे ऑन्कोस्पियर बनता है। बेसिकली 30,000 से 40,000 तक ऑन्कोस्पियर बन सकता है। ग्राविड प्रोग्लोटिड रप्चर इन द इंटेस्टाइन लिबरेट द एग इन द फीसेस। तो वहीं से क्या होता है, जो ग्राविड प्रोग्लोटिड है, बेसिकली वो जो ग्राविड है उसका चारों तरफ जो आउटर सेल है वो ब्रोक हो जाता है, वो टूट जाता है, रप्चर हो जाता है, और वहीं से जो एग है वो एग वहां से निकल जाता है, लिबरेट होता है, निकलता है। निकलने के बाद वो क्या होता है, इंटेस्टाइन में, ये सब कुछ इंटेस्टाइन में होता है ना। तो इंटेस्टाइन में होने के बाद जो ह्यूमन का जो फीसेस है, ठीक है, जो फीसेस एक्सक्रीटा है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसी के थ्रू ये एक बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखिए, ये अगर देखें तो ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर पहले देखिए, ये अंदर की तरफ है एक सेल और जाइगोट है, उसके चारों तरफ यॉक है, और थोड़ी देर के बाद देखिए उसका इस तरह से डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियोनिक सेल बना, ठीक है। और यहाँ पर मेगामियर, एक एम्ब्रियोनिक सेल यहाँ पर बना, यहाँ पर मेगामियर बना। अभी क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक सेल देखिए उसी जो वो जो वहाँ पर था, वहीं से देखिए यहाँ पर 3 तरह का सेल बना। देखिए 3 तरह का सेल बना, एक है मेजोमियर, ऊपर की तरफ मेजोमियर, मिडिल में आप देखिए छोटा छोटा है माइक्रोमियर, और नीचे की तरफ थोड़ा सा बड़ा है मेगामियर। तो देखिए जो वहां से किस तरह से हुआ, वहां से देखिए जो पूरा एकदम अंदर की तरफ है, यहाँ पर जो चीज है ये देखिए, जो माइक्रोमियर से मोरूला बना, उसके चारों तरफ जो इनर जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन था जो कि मेजोमियर, ठीक है, इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मेजोमियर बना, और उसके चारों तरफ जो था मेगामियर, मेगामियर से बेसिकली यक बना, ठीक है, उसके चारों तरफ यक बना, ठीक है। और यक सेल सभी से ऊपर यक सेल है। तो देखिए अभी क्या हुआ, देखिए मैं जो स्टोरी बोल रही थी, क्या स्टोरी बोल रही थी कि ग्राविड प्रोग्लोटिड रप्चर हो गया, उसके अंदर से आज़ाद हो गया, सब एक सब आज़ाद हो गए, ठीक है। कहाँ पर होगा, ये इंटेस्टाइन के हुआ। ये मेरा स्टोरी था, पिछले वाला में स्टोरी था। अभी क्या हुआ, अभी ये लोग तो ह्यूमन के एक्सक्रीटर में बाहर निकल गए ना। निकलने के बाद अभी क्या होगा देखिए, पिग इंजेस्ट द एग एलोंग विथ ह्यूमन फीसेस और वेजिटेशन कंटामिनेटेड विथ ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो अभी क्या हुआ, पिग आ गया। पिग तो आपको पता है पिग का मेन खाना क्या है, ठीक है, खाना क्या है उसका आपको पता है, ठीक है। तो जब ह्यूमन का एक्सक्रीटा के साथ तो एग निकला है ना, तो उसी एग को पिग कंज्यूम कर देता है, अपने खाने के साथ कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। अभी वो पिग के अंदर चला गया, ठीक है, ह्यूमन के फीसेस के थ्रू ये पिग के अंदर चला गया। अभी पिग में क्या होगा देखिए, द एम्ब्रियोनेटेड एग एंटर टू द इंटेस्टाइन वेयर दे हैच इनटू मोबाइल ऑन्कोस्पियर। यहाँ पर मोबाइल ऑन्कोस्पियर बना। अभी ऑन्कोस्पियर गेट अटैच्ड ऑन द
इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द होस्ट यूजिंग हुक। इसी हुक से वो जो ऑन्कोस्फेयर क्या करेगा, इंटेस्टाइन में अटैच हो जाएगा। वहाँ पे फिर क्या होगा, दे पेनिट्रेट द इंटेस्टाइन म्यूकोसा टू एंटर ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल। वहीं से क्या होगा, जो इंटेस्टाइन म्यूकोसा में वो तो एंकर करके रखा है ना, वहीं से वो लोग जो एक्सक्रीटरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसी के अंदर ये चला जाएगा, अंदर पेनिट्रेट करके उसी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद अंदर जाने के बाद वो क्या होगा, ब्लड के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा थ्रू आउट द बॉडी वो उनका मूवमेंट चलेगा। थ्रू आउट द बॉडी मूवमेंट चलेगा मतलब क्या है, सारा जो वेरियस ऑर्गन है व वाइटल ऑर्गन है उसके अंदर भी ये लोग आराम से जाते आते, इनका और पासपोर्ट वीजा नहीं लगता। वंस ये लोग इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में अगर अटैच हो गए, उसके बाद जो उनका जो पेनिट्रेट करके अगर ये लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच गए, उसके बाद इन लोगों को कोई पासपोर्ट वीजा नहीं लगता। ये लोग थ्रू आउट द बॉडी ये लोग मूवमेंट करते ही रहते हैं। अगर थ्रू आउट द बॉडी मूवमेंट, अगर सोचिए हमारे बॉडी में मूवमेंट करेंगे और हमारा हर एक ऑर्गन एक कंट्री है, तो हर एक कंट्री में ये लोग आराम से घुसेंगे, इन लोगों का कोई पासपोर्ट वीजा नहीं लगता, समझे। तो यहाँ पर क्या होता है, वेरियस ऑर्गन में ये लोग आराम से जाते हैं, ठीक है। दे फाइनली वो लोग कहाँ चले गए, दे रीच लीवर। यहाँ पर फाइनली वो लोग लीवर गए, थ्रो किसके थ्रो, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रो। जो वेन है ना, जो लीवर से उन लोगों का इंटरकनेक्टेड होता है ना, लोग हेपेटिक पोर्टल वेन, उसके थ्रो ये लोग लीवर में पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, लीवर में वंस पहुंचने के बाद ये लोग डायरेक्ट वहां से देन हार्ट, ठीक है, हार्ट के अंदर चले गए। और वहां से क्या हुआ, ये लोग डायरेक्ट क्या है, आर्टेरियल सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच गए, आर्टेरियल सर्कुलेशन में ये लोग पहुंच गए। फाइनली दे रीच वॉलुंटरी मसल्स। अच्छा, वॉलुंटरी मसल्स का क्या पता है, हमें पता है कि हमारे दो तरह का मसल्स होता है, एक है वॉलुंटरी मसल्स और एक है इनवॉल्यूंटरी मसल्स। जो मसल्स हम लोग खुद वो मसल्स को हेल्प, मतलब खुद उसको चलाते हैं, उसको वॉलुंटरी मसल्स बोला जाता है। जैसे कि देखिए टंग, अभी मैं टंग को खुद अपने मर्जी से अब टंग को मैं हिलाई तो बात कर पा रही हूँ आपसे। अगर मैं नहीं चाहूँगी तो ऐसे चुप बैठ जाऊँगी, इसे मेरी मर्जी, मैं नहीं बोलूँगी अभी तो चुप रह जाऊँगी ना, तो ये हो गया वॉलुंटरी, मेरे खुद के कंट्रोल में है ये, तो इसको वॉलुंटरी मसल्स बोला जाता है। तो इसी तरह से कुछ वॉलुंटरी मसल्स में ये लोग चले जाते हैं, जैसे कि टंग हो, शोल्डर हो या फिर थाई हो, इस एरिया में वो लोग चले जाते हैं। वेयर दे डेवलप इनटू ब्लैडर, क्योंकि उनके कुछ सिक्रीशन होता है ना, वो सिक्रीशन सारा एक जगह पर स्टोर होकर रहता है, तो यहाँ पर उसको ब्लैडर फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए इसको ब्लैडर वर्म बोला जाता है और इसको सिस्टिसेरोकोस बोला जाता है। अच्छा, सिस्टिसेरोकोस क्या है, ये है और एक लार्वा स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हुक होता है वो हुक और अभी वो हुक निकल जाता है, इन लोगों का हुक और नहीं रहता, हुक निकल जाता है। अभी जो सिस्टिसेरोकोस लार्वा है, बेसिकली यही ह्यूमन का इन्फेक्टिव स्टेज है। अभी पीक के अंदर इतना सारा हो गया, पीक के अंदर इतना सारा होने के बाद सिस्टिसेरोकोस लार्वास बन गया ना, अभी ये फिर से किसी हेल्दी ह्यूमन को अटैक करेगा, ठीक है। ह्यूमन आर इन्फेक्टेड इन द लार्वा स्टेज ऑफ सिस्टिसेरोकोस, ठीक है। तो ये उसका इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है। इट इज ए ओवल इन शेप कॉन्टेनिंग स्कोलेक्स, इन लोगों का स्कोलेस होता है। यूजिंग द स्कोलेस इट एंकर टू द इंटेस्टाइनल वॉल, तो स्कोलेस के थ्रू ये लोग ह्यूमन का जो इंटेस्टाइनल वॉल है वहाँ पर ये लोग अटैच हो जाते हैं, ठीक है, एंकर हो जाते हैं। इट ग्रो इन साइज यूजिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सराउंडिंग, और ये लोग अपने साइज में ग्रो करते हैं। किस तरह से ग्रो करके, उनके सराउंड में जितना भी न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन को ये लोग इंटेक्ट करके वहाँ से ये लोग ग्रो करेंगे। इट्स स्ट्रोबिला लेंथेन, और उसका जो स्ट्रोबिला पार्ट है वो लेंथ उसका बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आज न्यू प्रोग्लोटिड आर एडेड एट द नेक। आपको पता है नेक है प्रोलिफेरेटेड एरिया। प्रोलिफेरेटेड एरिया मतलब क्या है, जहाँ से कि हमेशा सेल डिवीजन होके वहाँ से उसका साइज क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो मैं प्रीवियस क्लास में बोली थी कि टाइनियासुलियम का जो नेक पार्ट है ये यहीं से ही उन लोगों का ग्रोथ होता है। यहीं पर क्या होता है, नया नया प्रोग्लोटिड आड होते जाएगा, जो सेगमेंट है वो आड होते जाएगा। एक सेगमेंट हो गया, फिर एक सेगमेंट हो गया, फिर एक सेगमेंट हो गया, इस तरह से ऐड होते जाएगा।
तो इन लोगों के साइज में जो साइज है या तो फिर जो लेंथ है वो उसमें भी इंक्रीज होता रहेगा ना। तो इसी तरह से जो स्ट्रोबिला का जो लेंथ है वो लेंथ उसका इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? जो प्रोग्लोटिड है वो ऐड होते जाएगा नेक के एरिया, यहाँ पर नेक है ना उन लोगों का, तो नेक के एरिया में ऐड होता रहेगा। इन 10 to 12 डेज इट बिकम्स एडल्ट। उसके बाद 10 से 12 दिन के अंदर ये लोग एडल्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल उसका साइकिल। उसके बाद पैथोजेनिसिटी अगर देखें तो बेसिकली इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ऑफ टाइनिया इज कॉल्ड टाइनियासिस। इसका जो इन्फेक्शन होने के बाद इसका जो इन्फेक्शन जो है इसका जो डिजीज है उसको टाइनियासिस डिजीज बोला जाता है। इट इज ए क्वाइट असिम्टोमिक, ज़्यादा इसका सिम्टम डेवलप नहीं होता। लेकिन अगर क्रोनिक केस में देखें, अगर सीवर केस में देखें, ओनली इन सीवर केस कंडीशन इंटेस्टाइनल इरिटेशन होगा, एनेमिया होगा, इंडाइजेशन, ये सब होता है। ठीक है, और एक्सेसिव केस में और क्या होता है देखिए, मे बी एक्सप्रेस्ड इंक्लूडिंग हेडेज, सर दर्द, डिजीनेस, ठीक है, थकान महसूस करना, ये सब कुछ होता है। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे होता है इसका? अगर डायग्नोसिस देखें तो एक ही ऐसे होता है कि एक प्रोग्लोटिड फाउंड इन द फीसेस डायग्नोसिस टाइनियासिस। अगर ह्यूमन का एक्सक्रीटा को लेके उस वहाँ से अगर टेस्ट किया जाए तो वहीं से पता चलता है कि टाइनियासिस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपको पहले दिखाना था, मैं भूल गई हूँ पूरी तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाना। ठीक है, फिल्म ख़त्म हो गया लेकिन बीच में जो था ना ट्विस्ट पॉइंट वो मैं आपको नहीं दिखाई। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, आप थोड़ा सा देख लीजिए। मैं आपको तो डायग्राम शेयर कर दूंगी, वहाँ पर आप देख लीजिए। ये देखिए मोरूला, जो मोरूला था ना, मोरूला, ये देखिए माइक्रोमेयर मोरूला, यहाँ से एम्ब्रियोस्पोर बना है। ठीक है, हेक्साकांत यहाँ पर देखिए किस तरह से हेक्सा मोरूला से देखिए 6 हेक्साकांत बना है, हुक बना है, 6 हुक बना है। ठीक है, जो हुक्स एंकर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये देखिए धीरे 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 हुक बाहर की तरफ आ गया और नीचे की तरफ देखिए एक ब्लाडर जैसा बना। ठीक है, ब्लाडर जैसा बना। अभी क्या होता है देखिए, यहाँ से इस तरह से इन्वर्जिनेशन हुआ, उसके बाद इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर उसका बना। ठीक है, जहाँ पर शक्कर डेवलप हुआ, हुक डेवलप हो रहा है, हुआ पहले तो हो चुका है। ठीक है, वहाँ से इस तरह से धीरे धीरे ऊपर की तरफ इन लोगों का अभी डेवलपमेंट देखिए। जो बोली थी ना नेक के पास यहाँ से इन लोगों का क्या होता है, प्रोलिफरेट होकर प्रोग्लोटिड डिपोजिट ऐड होते होते रहता है। और प्रोग्लोटिड ऐड होने के साथ साथ जो उनका स्ट्रोबिला है, स्ट्रोबिला में इनका इंक्रीज होता है। तो ये लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से धीरे धीरे ये लोग इंक्रीज हो गया साइज में। ठीक है, इंक्रीज हो गया साइज में। ठीक है, तो ये उसका सारा उसका ये है। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट है बेसिकली ड्रग्स लाइक जो कि प्राजिक्विंटल, जो कि PZQ 5 to 10 mg/kg, और एक है निक्लोसामाइड, और एक है जो कि बेसिकली सिस्टिक सर्कोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि आल्बेंजाडोल कॉम्बाइन विथ स्टेरॉइड अगर दिया जाए तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, ड्रग्स यूज किया जाता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन हम लोग देख लेंगे क्या क्या प्रिवेंशन हो सकता है। तो बेसिकली इसका पहला जो प्रिवेंशन है, अंडर कुक पोर्क अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई पोर्क, यहाँ पर पोर्क, हाँ ये पोर्क है। ठीक है, ठीक है, पोर्क मतलब क्या है, जो पिग का जो मीट को पोर्क बोला जाता है ना, तो अंडर कुक पोर्क को कंज्यूम करना नहीं चाहिए। हाई लेवल ऑफ सैनिटेशन बहुत सारा से यूज करना चाहिए। प्रॉपर सैनिटेशन यूज करना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ फिशल कंटामिनेशन ऑफ पिग, तो पिग को बेसिकली जो कंटामिनेटेड फिश है वहाँ से थोड़ा सा उसको बचाना चाहिए। और क्या करना चाहिए देखिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फिशेज। तो यहाँ वहाँ अगर कहीं पर अगर जाए, जो शौचालय है ना, अगर खुले आसमान की तरह के नीचे अगर शौचालय हो जाए तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर टॉयलेट यूज करना चाहिए। ठीक है, टॉयलेट यूज करना चाहिए। तो खुले आसमान के नीचे गंदगी करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, पर्सनल हाइजीन सच एज वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग।
तो कुछ कुछ पर्सनल हाइजीन होता है ना, जैसे कि आप लोग अच्छी तरह से ढका हुआ खाना खाना चाहिए, ज़्यादा पुराना खाना नहीं खाना चाहिए, फ्रेश खाना खाना चाहिए, अच्छी तरह से कुक होने वाला खाना चाहिए, हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए। ये सब कुछ पर्सनल हाइजीन होता है, ठीक है। ये सब कुछ मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का टाइनिया सोलियम का पूरा कंप्लीट हो गया। तो दो दो लाइफ साइकिल हम लोग कंप्लीट कर दिए, एक है फोसियल हेपाटिका और एक है टाइनिया सोलियम, दो कंप्लीट हो गया। तो ये आपका बेसिकली प्लैटीहेल्मिन्थेस कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट में हम लोग आस्किल हेल्मिन्थेस का दो देखेंगे, टोटल उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक और लाइफ साइकिल सब कुछ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।